नमस्ते दोस्तों, आज मैं बीपीएससी मेंस के लिए जीएस पेपर 2 से पॉलिटी से एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका के रबर स्टांप मात्र हैं, इस दृष्टिकोण का समालोचनात्मक परीक्षण करें। समालोचनात्मक मतलब उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट को अच्छे से डिस्क्राइब करना है। तो अब आंसर पे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति न केवल संविधान का संरक्षक है अपितु संपूर्ण भारत का निर्वाचित प्रतिनिधि भी है। ये भारत के प्रथम नागरिक तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता के प्रतीक हैं। चूंकि भारत में सरकार का स्वरूप संसदीय है, अतः राष्ट्रपति केवल कार्यकारी प्रधान होते हैं। अन्य शब्दों में कहें तो राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सहायता व सलाह से करते हैं, परंतु राष्ट्रपति को रबर स्टांप मानना संकुचित राजनीतिक ज्ञान का परिचायक है। ठीक है, यह था हमारा इंट्रोडक्शन। अब देख लेते हैं आगे। तो राष्ट्रपति को रबर स्टांप समझने के क्या क्या कारण है। तो पहला कारण है, अनुच्छेद 74(1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है। ठीक है, ये खुद से कोई भी काम नहीं कर सकते, कुछ अब बात को छोड़कर। तो राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता है, बल्कि भारतीय वोटरों मतदाताओं के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचित होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, धन विधेयक के संबंध में भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां सीमित है। चौथा पॉइंट है, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की शक्तियां बराबर है कुछ मामलों को छोड़कर। पांचवा पॉइंट है, राष्ट्रपति के पास किसी विधायिका संबंधी पुनर्विचार एवं वीटो संबंधी शक्तियां भी सीमित है। क्योंकि पिछली बार बीपीएससी के मेंस में एक सवाल आया था, राज्यपाल रबर स्टांप होते, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन प्रिपेयर किया हूं कि हो सकता है कि राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति भी ये सवाल पूछा जाए कि राष्ट्रपति रबर स्टांप की तरह काम करते हैं। तो राष्ट्रपति एक महत्वपूर्ण कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं। अब कैसे? तो पहला है, अव्यावहारिक विधायिका संबंधी बिल पर रोक लगाने हेतु राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्तियां दी गई है। कौन कौन है कमेंट करके बताएं। दूसरा पॉइंट है, जल, थल एवं गगन आकाश तीनों सेना के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति किसी युद्ध का प्रारंभ या शांति घोषणा का अंतिम निर्णय राष्ट्रपति लेते हैं। तीसरा पॉइंट है, प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु के समय राष्ट्रपति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे देश का शासन संतुलित रहे। उदाहरण स्वरूप इंदिरा गांधी की मृत्यु के समय तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चौथा पॉइंट है, संसद के किसी भी विधेयक, धन विधेयक को छोड़कर कानून बनाने की अंतिम स्वीकृति राष्ट्रपति देते हैं, जबकि धन विधेयक में धन विधेयक का निर्धारण भी लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। पांचवा पॉइंट, संसदीय कार्यवाही, संयुक्त बैठक एवं न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु भारत के राष्ट्रपति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे का रास्ता, वे फॉरवर्ड। पहला है, कार्यपालिका के संदर्भ में शक्तियों का पृथक्करण पर्याप्त रूप से करने की आवश्यकता है, जिससे कि राष्ट्रपति को कुछ अलग शक्तियां प्रदान की जा सके। सरकार के उपस्थिति में भी कुछ मामलों पर जांच एवं संतुलन संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान करने की आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट है, किसी संविधान संबंधी प्रावधान के उल्लंघन में मंत्रियों को सुरक्षा प्राप्त होता है, इसे नियंत्रित करने हेतु राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ाई जा सकती है। एमपी एमएलए के लिए बहुत से संवैधानिक सुरक्षा के प्रावधान दिए गए हैं। चौथा पॉइंट है, भारत के लोकतंत्रात्मक स्वरूप में नागरिकों के मतदान संख्या को 90-100 के आंकड़े तक पहुंचाने की आवश्यकता है और नोटा को एक प्रासंगिक तरीके से, प्रभावी तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। पांचवा पॉइंट है, चुनाव के दौरान सत्ताधारी नेता एवं संबंधित विभाग एवं कर्मचारियों से गठजोड़ को पूर्णतः निषिद्ध करना एवं चुनाव के दौरान बूथ नियंत्रण जैसे मामलों को एकदम पूर्णतः रोक लगाना और स्वच्छता एवं नियम संगत चुनाव को संपन्न कराने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।
छठा पॉइंट है, विधायिका के संतुलन कार्य एवं महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों में राष्ट्रपति की शक्ति के स्वरूप में वृद्धि की जा सकती है, इसकी जरूरत है। सातवां है, किरण अग्रवाल कमेटी रिपोर्ट एवं सेकंड एआरसी के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्रपति के शक्तियों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। तो ये था हमारा सवाल। अब देख लेते हैं कंक्लूजन। निष्कर्षतः भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, जिसके सम्मान को बचाए रखने एवं भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद आदि जैसे कुकृत्यों को पूर्णतः निषिद्ध करने हेतु शक्तियों के पृथक्करण पर पुनर्विचार करना चाहिए, जहां राष्ट्रपति की शक्तियों को कुछ क्षेत्रों में बढ़ाकर देश के शासन प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। तो ये था हमारा कंक्लूजन। कैसा लगा मेरा आंसर जरूर कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।